में 30-40 सालों का कालखंड हमने बनाया, बाद में 5-10 सालों के कालखंड हमने बनाया, और अभी दशक को लेकर जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। विशिष्ट दशक के साहित्य को लेकर उसका जो है सूक्ष्मता अध्ययन करते हैं। ये हमारे अध्ययन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का ये हिस्सा है। लेकिन ये करते समय बहुत बार मैंने देखा है कि अगर हम 21वीं शताब्दी के साहित्य की बात कर रहे हैं तो 20वीं शताब्दी के साहित्य की अपेक्षा 21वीं शताब्दी का साहित्य कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना श्रेष्ठ है, इस तरह की जो है हम लोग चर्चा करने लगते हैं। मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ कि हम अध्यापक केवल अध्यापक नहीं वकील होते हैं। जिस दिन भी कक्षा में जाते हैं, जिस किसी लेखक को पढ़ाते हैं उस दिन का वह सर्वश्रेष्ठ लेखक हो जाता है। दूसरे दिन जब जाते हैं तो कोई और जो है सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो साल में कम से कम 101 सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। अगर 101 सर्वश्रेष्ठ इस तरह के लेखक जिस भाषा में है वो भाषा किसी भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। इस तरह की विसंगतियां हम लोग अक्सर जो है करते हुए दिखाई देते हैं कि एक रॉ में आकर जो है हम बोलने की रॉ में आकर किसी को भी जो है महान इस तरह से जो है करने की कोशिश करते रहते हैं। अब अक्सर हमने देखा है कि किसी साहित्य की सूचना क्रांति, बाजारीकरण, वैश्वीकरण, ये वो सब करके जो है नई इस तरह की जो है विधाएं, नया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इन सभी चीजों को लेकर हमें लगने लगता है कि 20वीं शताब्दी और पुरानी पड़ गई है। 20वीं शताब्दी का साहित्य जो है बहुत पुराना पड़ गया है और आलोचकों ने भी कुछ इस तरह की दिखाने की कोशिश की है। हम लोग 20वीं शताब्दी में पढ़ते थे तो उस समय जो है वाद थे, समुची चर्चावादों में है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, इस तरह के वाद चलते रहे। 20वीं शताब्दी के बिल्कुल अंतिम दशक में आकर जो है हमने वाद छोड़ दिया, विमर्श की बात करने लगे। इसीलिए वर्तमान समय में देख लीजिएगा कि कोई वाद नहीं चाहते हैं हम लोग। हम चाहते हैं स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, उत्तराधुनिक विमर्श वगैरह वगैरह। तो ये इधर की जो चर्चा है ये विमर्शों को लेकर हम लोग जो है चर्चा करने लगे हैं। अब ये क्या बदला है? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी और इधर के जो है विमर्श, क्या बदला है इसमें? ये अगर हम देखें तो साहित्य का परिवर्तन किस तरह से होता हुआ आगे बढ़ रहा है ये हम लोग जानेंगे। आपका विषय ही है स्थिति और संभावना। स्थितियों की चर्चा जो है इन 2 दिनों में हुई होगी कि आज की कहानियां कैसी है, आज के नाटक कैसे हैं, आज के उपन्यास कैसे हैं, वैश्वीकरण को लेकर, बाजारवाद को लेकर जो है ये कविताएं कैसी लिखी गई है, इसके पक्ष में कैसी लिखी गई है, इसके विपक्ष में कैसे लिखी गई है, इसकी पीड़ा को कैसे अभिव्यक्त किया गया है। स्थिति को लेकर जो है आप लोगों ने चर्चा की होगी। स्थिति के साथ संभावनाओं की ओर देखिए। किसी भी चीज की संभावना और कुछ नहीं होती है। आज का वर्तमान कल का भविष्य हो जाता है। इसलिए जो आज स्थितियां हैं वो जिस ओर मुड़ने का जो है संकेत दे रही है, उस संकेत को अगर ठीक ढंग से आप समझे तो संभावनाएं हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। वर्तमान समय के साहित्य की ये जो मुड़ने की दिशा है उस दिशाओं को हम देखें। साहित्य अपने आप मुड़ रहा है या उसको मोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये भी देखना चाहिए। हम 20वीं शताब्दी में देखते थे कि हम लोग कहते थे कि बहुत बार साहित्य क्रिया और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए नए आंदोलन वहां जो है साहित्य के क्षेत्र में आते हुए हम लोग देख पाते हैं।
अक्सर हमने देखा है कि व्यक्तिवादी चेतना और सामाजिक चेतना, इन दोनों के संघर्ष से जो है अलग अलग इस तरह की विचारधाराएं सामने आई और फिर अलग अलग वाद जो है हमारे बनते हुए दिखाई दिए। इसलिए 20वीं शताब्दी आंदोलन की शताब्दी थी। समाज में आंदोलन थे और उसी के साथ साथ साहित्य में आंदोलन थे। लेकिन आज आंदोलन है क्या? ये 1990 के बाद उदारीकरण की नीति आई। ये एलपीजी जो कहा जाता है ना, एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जब यहाँ आ गया 90 के दशक में, पूरे अगर विश्व का परिदृश्य भी आप लोगों ने देखा तो पहले संघर्ष था। पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, इन दोनों के बीच जो है संघर्ष चलता आया है। आंदोलन की पृष्ठभूमि इस तरह की रही है। लेकिन 90 के दशक तक आते आते आप लोग देखते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है या पूंजीवादी जो भी विचारधारा है वह अनन्य हो गई। उसके लिए जो है कोई आज्ञा नहीं रह गया। हमने उदारीकरण, बाजारीकरण वगैरह ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, सबसे लेकर देख लीजिएगा आंदोलन कहाँ रहे? आंदोलन नहीं रहे, कोई आंदोलन नहीं करता है। आज आप लोग देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी, आजादी के बाद भी आप लोग देखेंगे, अगर किसी पर छोटा सा भी अगर अन्याय हो जाता है, व्यक्ति हो, कोई क्षेत्र हो, तो लोग जो है उठ खड़े होते हैं। मराठवाड़ा विकास आंदोलन आप जानते हैं, छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी जो है इस तरह से विषय को लेकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, परिवर्तन के लिए आंदोलन हुए हैं। और इसी आंदोलन की प्रतिछाया जो है आप लोग साहित्य में भी देखते हैं। लेकिन 1990 के बाद समाज के आंदोलन खत्म हुए। आज कहाँ आंदोलन? मैं जो है हमेशा कहता हूँ, देखिए सबसे ज्यादा शोषण जो है युवा पीढ़ी का वर्तमान समय में। आप लोग शिक्षित होते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करते हैं, क्या मिलता है आपको? आज क्रय विक्रय, सब जगह पर जो है क्रय विक्रय चल रहा है। लेकिन कहीं आंदोलन है? युवा शक्ति में जो है जोश होता है, खून उबलता है, इस तरह की बातें की जाती है। कहाँ है ये आंदोलन? कहाँ है ये वो कौन है इस तरह का उबलता हुआ खून? समाज बिल्कुल सोया हुआ है। फिर इस सोए हुए समाज में आंदोलन ही नहीं है तो साहित्य में आंदोलन कहाँ से आएंगे? इसीलिए विमर्श शुरू हो गया है। और दोस्तों, कभी कभी मैं हमेशा शंकालु व्यक्ति हूँ। मुझे हमेशा जो है किसी न किसी में इस तरह की जो है, मुझे कहीं ना कहीं जो है इस तरह से लगने लगता है कि ये सब कुछ चल रहा है, इसके पीछे कुछ होना चाहिए। ये जो सभी विमर्श है, क्या इन विमर्शों के पीछे कोई प्रायोजक तो नहीं है? ये देखना चाहिए। क्योंकि वर्तमान का समय, ये वैश्वीकरण का समय, बाजारीकरण का समय, ये प्रयोजन का जो है समय है। बाजारीकरण में विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप कहते हैं ना हम लोग, स्पॉन्सरशिप का ये समय है। तो ये जो विचार है, विमर्श करने का और क्या होते हैं, ये विचार है, विमर्श है। कहीं ये जो है ये पूंजी, वर्तमान समय की ये नव पूंजी, इस नव पूंजी से बना ये समाज, नव पूंजी से बने हुए इस समाज के कुछ कर्णधार, कहीं ये सभी विमर्शों के पीछे प्रायोजक के रूप में तो खड़े नहीं है। स्त्री विमर्श, स्त्री की पीड़ा किस साहित्य में अभिव्यक्त नहीं किया? आदिकाल से लेकर जो है आज तक के साहित्य में स्त्री की पीड़ा को व्यक्त किया गया। फिर ये क्यों कहा जाने लगा है कि स्त्री ही स्त्री की पीड़ा जानती है, पुरुष जो है स्त्रियों की पीड़ा नहीं जानता है? ये विभाजन आजकल जो है इन विमर्शों के माध्यम से हमारे सामने क्यों आ रहा है?
क्यों ये कहा जा रहा है कि दलित ही दलित की पीड़ा जानता है, दूसरा नहीं जानता है? क्यों कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की पीड़ा केवल अल्पसंख्यक, आदिवासियों की पीड़ा जो है केवल आदिवासी? मैं कहूँगा कि हर आदमी यही कहेगा कि मैं एक अलग एक इकाई हूँ, मेरी पीड़ा केवल मैं जानता हूँ। इस तरह से अगर खंडित रूप में, विचारों को खंडित रूप में, विमर्शों को खंडित रूप में, समाजों को खंडित रूप में अगर इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आशंका होने लगती है कि आंदोलन तभी खत्म हो जाते हैं जब समाज इस तरह से खंड खंड होता है, उसकी एकता खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वर्तमान समय में ये जो इस तरह से विखंडनवाद कर रहा है, चाहे विचारों का विखंडनवाद, समाज का विखंडन, इसके पीछे ये नवपूंजी की सोची समझी इस तरह की चाल तो नहीं है, इस तरह का षड्यंत्र तो नहीं है। इस तरह से जो है सोचना अनिवार्य हो गया है हम लोगों को। मुझे आशंका इसलिए भी आ जाती है, देखे कि सभी विधाओं को चर्चा यहाँ हुई है, वो लोग को लेकर, आलोचना को लेकर शायद नहीं हुई है। 21वीं सदी में आलोचना किस तरह की होती आ रही है? हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा रोग है, पहले से ही बीमारी है, गुटवाद की। हिंदी के क्षेत्र में आलोचकों की गुट है, रचनाकारों की गुट है। और आपको पता है, जब गुट बनाया जाता है तो मेरे गुट के सब साहित्यकार महान हो जाते हैं और दूसरे बौने हो जाते हैं। जी, यहाँ की बीमारी बहुत पहले से थी, लेकिन वर्तमान समय में देख लीजिए क्या हो रहा है। मैं इस बात से थोड़ा सा अलग होकर ये कहता हूँ कि बीच में हम लोग कहते थे साहित्य पत्रिकाएं भर रही है, साहित्य की पत्रिकाएं भर रही है। आज क्या हालत है? पत्थर उठाओ तो साहित्यिक पत्रिकाएं आपको दिखाई देगी, इतनी पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी। ISBN चाहिए, ISBN की छोटे छोटे गांव में जो है पत्रिकाएं इतनी निकल रही है, 3000 रुपए दे दीजिएगा, आप आलोचक बन जाइए। 3000 में, 2000 में हमारा रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हो रहा है। ये हमारा आलोचना है। बड़े बड़े आलोचक भी आप लोग देखते हैं, बड़े बड़े आलोचना की पत्रिकाओं में क्या है, देखिए कुछ आलोचक के बड़े बड़े नाम हैं, वो नाम पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े एक आलोचक है वर्तमान समय के, 10 पत्रिकाओं के संपादक, केवल प्रधान संपादक फला फला, हमें लगने लगता है बहुत बड़ी पत्रिका है। ये संपादक क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हर महीना उनको जो है मानधन दिया जाता है और पत्रिकाएं जो झूठे ही चलाते हैं। ये कहते हैं ये मॉल है, साहित्यिक मॉल है, यहाँ कहीं वो बैठे हुए हैं, चलाने वाले यहाँ है, नाम उनका ब्रांड जो है वर्तमान समय, जैसे सर ने कहा ना, ब्रांड जो है यह आज साहित्य के क्षेत्र में भी जो है आता हुआ आप लोग देख रहे हैं। दामोदर सिंह का ब्रांड चौर चलता है, इस तरह की बातें। तो ये आलोचना के क्षेत्र में ये सब कुछ जो हो रहा है, इसकी ओर भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे कि सर ने कहा था, ये बीच में हम लोगों का एक विशुद्धतावादी दृष्टिकोण था, साहित्य विशुद्ध होता है। वर्तमान समय में देखें, विशुद्धता कुछ भी नहीं। आजकल जो है कहना चाहिए संकट है सब कुछ। मीडिया को हम लोग जो है बहुत नाक भाव सिकोड़ते हुए देखते आए, साहित्यिक लोग। मजे की बात ये देखे, जैसे हम लोग कहते थे देखे पहले कि बड़े बड़े विद्वान दादा को उनके फिल्म को गालियां देते थे, कहते ये भी कोई फिल्म है, अब चोरी चुपके से जाकर देख कर आ जाए। आज भी जो है आप लोग देखते हैं हमारी हालत उसी तरह की है, पूरे साहित्यिकों की। बिल्कुल प्रेमचंद से लेकर जो है, उसके पहले से लेकर जो है फिल्मों को लेकर नाक भाव सिकोड़ा जाता था। फिल्मों के लेखन थी, जाने की कोशिश की जाती थी, सफल नहीं हुए तो थी खट्टे अंगूर, इस तरह की बातें हुआ करती थी। लेकिन कमलेश्वर ने जो है कमलेश्वर ने पहली बार ये दिखाने की चेष्टा की
कि ये मीडिया जो है या ये जो सिनेमा है या फिर जो है इस तरह का टेलीविजन है, इसमें भी उतने ही स्तरीय रूप में जो है साहित्यिक काम कर सकते हैं। कमलेश्वर ने ये दिखाया। तब से लेकर बहुत सारे साहित्यकार जो है आप लोग देखते हैं फिल्मों में या टेलीविजन में जो है लिखने लगे। इसीलिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो मीडिया है या फिल्म है, इनको साहित्य के भीतर जो है लाने की कोशिश हमको करना पड़ेगा। कई साल पहले हम देखते थे, मैं नाटक का आदमी हूँ इसीलिए उसका उदाहरण मैं दे दूं। बहुत पहले केवल स्टेज पर जो होता है वही नाटक, आकाशवाणी आई, नवोनाट्य इतने जो है लोगों ने पसंद किया, रेडियो नाटक सिलेबस में भी आ गया है ना। आज धारावाहिक, फीचर, ये सभी नई नई जो विधाएं हैं मीडिया की, ये भी जो है साहित्य बनने जा रही है। जैसे सर ने कहा कि आज आप लोग देखते हैं जैसे साहित्य सम्मेलन हमारा होता है, मेज पर जो साहित्य लिखा जाता है उसका साहित्य सम्मेलन हो रहा है। मेज पर कविताएं हैं, मेज पर पत्रिकाएं हैं। ई मैगजीन जो है, कितनी तरह की ई मैगजीन जो हमें दिखाई देते हैं, उनमें किसी तरह बहुत सारा साहित्य है, कहानियां हैं, सब कुछ है। तो उसकी ओर भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये देखते समय फिर से वो देखना पड़ेगा कि कहीं इसमें सच्चा साहित्य कितना है और प्रायोगिक इस तरह का साहित्य कितना है। क्योंकि वर्तमान समय जो है विज्ञापन का समय है। अपने आप को विज्ञापित कीजिएगा, इस तरह की बात है। लेकिन इसमें एक दुष्प्रवृत्ति इस तरह की भी है। अंत में एक बात कहते हुए इसी को जो है समझते हुए मैं अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा समाचार इस तरह का आया था कि कुछ इंजेक्शन इस तरह के हैं कि इतने से फल को दे दो, रात में इतना बड़ा हो जाता है। और किसान अब ये कर रहे हैं, जल्दी जल्दी फल को बड़ा बनाकर जो है बेचने के लिए ये किया जा रहा है। भैंस को, गाय को इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि जो है बहुत सारा दूध मिले। हमारे बीच भी इंजेक्शन है, ये केवल फलों को लगाए जाते हैं, भैंसों को लगाए जाते हैं, इस तरह की बात नहीं है। बल्कि इनके पहले तो इंसानों ने जो है इस तरह का इजाद किया कि एक इंसान दूसरे को इस तरह का इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि मुझे अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो मैं गुरगुरु बन जाता हूँ। मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मुझे इंजेक्शन दिया जाए तो 3 कहानियां लिखकर जो है मैं कहानी सम्राट भी बन जाता हूँ। ये वर्तमान समय की स्थितियां हैं। तो मीडिया में, और विशेषकर मीडिया में, तो मीडिया में आने वाला साहित्य जो है कहीं इंजेक्शन दिया हुआ तो नहीं है, इसकी ओर भी देखना चाहिए। इन सबको अगर आप देखें तो मुझे लगता है हिंदी साहित्य की 21वीं शताब्दी के बाद की जो संभावना है बड़े सुस्पष्ट रूप में हमारे सामने आ जाएगी। मुझे